आप देखने जा रहे हैं संत की अदालत। आपके सवाल, गुरुदेव के जवाब। सानिध्य वैज्ञानिक संत आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज। जय जिनेंद्र बंधुओं, मैं कवि डॉक्टर राहुल जैन फिर से आपका स्वागत करता हूं संत की अदालत में। और हम आज फिर पहुंच गए हैं वैज्ञानिक संत आचार्य गुरुवर निर्भय सागर जी महाराज की अदालत में। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। वाणी ऐसी बोलो जो कानों में रस घोल दे, कर्म करो ऐसे कि दुनिया हृदय तराजू तौल दे। और संत अदालत ने कोई आंखों पर पट्टी नहीं बांधी, संत अदालत ने कोई आंखों पर पट्टी नहीं बांधी, बल्कि न्याय मिलेगा जो आंखों से पट्टी खोल दे, बल्कि न्याय मिलेगा वो आंखों से पट्टी खोल दे। तो आइए दोस्तों, वो अपनी आंखों से पट्टी हटवाने के लिए और न्याय प्राप्त करने के लिए अपनी फरियाद लेकर सेक्टर 50 नोएडा से हमारे बीच में योगिता जैन जी, धर्मपत्नी श्रीमान अमरचंद जैन जी आए हुए हैं। आप दोनों का स्वागत है भाई। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मैंने कल आपकी संत की अदालत देखी थी। उसमें आपने पुरातत्व और हिंदू मान्यता के अनुसार जैन धर्म की प्राचीनता सिद्ध की थी, लेकिन मेरे मन में एक समस्या है। आजकल के ये जो बच्चे हैं वो बहुत तर्क वितर्क करते हैं, तो इस तर्क के आधार पर हम जैन धर्म की प्राचीनता कैसे सिद्ध करें? जैन धर्म सर्वाधिक प्राचीन है, अनादिकालीन है। ये तर्क के द्वारा सिद्ध करने के लिए, उन बच्चों को समझाने के लिए आप स्पष्ट कहिए कि जैन धर्म एक प्राकृतिक धर्म है, नेचुरल धर्म है। जैसे इस प्रकृति को कोई न बनाए नहीं, स्वाभाविक है। एक तर्क तो आप ये दीजिए। दूसरा ये है कि दुनिया की अनेक भाषाएं हैं, इनमें नेचुरल प्राकृतिक भाषा कौन से धर्म की है? तो वो है जैन धर्म की। प्राकृतिक भाषा में लिखे हुए ग्रंथ जैन धर्म के, जो कि देखिए अंग्रेजी के पहले हिंदी के पहले संस्कृत ने अपभ्रंश, उसके पहले संस्कृत और संस्कृत के पहले प्राकृत। और हमारे जैन धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं वो किस में लिखे हैं? प्राकृत में। इससे भी सिद्ध होता है कि जैन धर्म सर्वाधिक प्राचीन है। दूसरी बात और मैं आपसे कहूं, हमारे जैन धर्म का सिद्धांत है वस्तु स्वभावो धम्मो। वस्तु का जो स्वभाव नेचर है वही धर्म है। वो नेचर कब से है? जैसे अग्नि जलाती, वो कब से जलाती है? अनादिकाल से। तुम्हारा धर्म कब से हुआ? अनादिकाल। हम जानते हैं सुख दुख का संवेदन करते हैं, तो ये कब से करते? जब से हमें यही हमारा धर्म है। तो ये कब से है? ये अनादिकाल से। तो हमारा धर्म अपने आप अनादिकाल सिद्ध हो गया। इसी प्रकार से अहिंसा और हिंसा दो चीजें अलग अलग हैं। देखिए, बिल्ली हिंसक भी है और अहिंसक भी है, क्योंकि जब से हिंसा है तब से अहिंसा है। हिंसा कब से? अनादिकाल से, जब से दुनिया है। तो अहिंसा भी कब से? अनादिकाल से। और अहिंसा परमो धर्म, हमारा परम धर्म है। इससे सिद्ध होता कि हमारा जैन धर्म सबसे प्राचीन धर्म है। इससे प्राचीन कोई धर्म नहीं है। महाराज, हमारे देश में तो पुरातत्व से जैन धर्म के प्राचीन होने के बहुत साक्ष्य हैं, लेकिन क्या विदेशों में भी ऐसे कोई साक्ष्य हैं जिससे यह सिद्ध होता है कि जैन धर्म बहुत प्राचीन है? कंबोडिया में जाइए, वहाँ पर आज भी जैनियों के बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं। और वहाँ पर आप देखिए कि वहाँ 1 किलोमीटर में एक समोषण बना हुआ पूरा भगवान का। यद्यपि वो कहते बुद्ध की है, वो बुद्ध की नहीं है। वो ये कहते नग्न बुद्धा, नग्न बुद्धा। नग्न बुद्धा नहीं, ये हमारे भगवान महावीर स्वामी आदि उनकी प्रतिमाएं हैं। और ये प्रतिमाएं आज वहाँ पर, आप पाकिस्तान चले जाओ वहाँ पर भी है, आप ईरान इराक तरफ भी चले जाओ वहाँ पर भी कुछ ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जिससे हम सिद्ध कर सकते हैं कि जैन धर्म पहले विदेशों में भी था, वहाँ भी बड़ा प्राचीन था। ये सिद्ध अपने आप हो जाता है। महाराज श्री, जैन धर्म के बारे में विदेशी लोगों की क्या मान्यता है? जैन धर्म के संबंध में विदेशी कई विद्वानों का, साहित्यकारों का
और इतिहासकारों का यही कहना है कि जैन धर्म सबसे प्राचीन धर्म है और महान धर्म है। जार्ड बनारस शाह ने स्पष्ट कहा कि मैं मृत्यु के पश्चात जैन धर्म को अपनाना चाहता हूँ, क्योंकि जैन धर्म जैसे सिद्धांत दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। फिर इसके बाद में देखिए डॉक्टर जेवी बुलहर, जो कि एक मुस्लिम थे, उनका ये कहना है कि जैन धर्म के जो स्मारक हैं और उनका जो भरपूर साहित्य है वो अपने आप प्राचीन सिद्ध करता है और यहाँ उत्तम सामग्री है। ऐसे भारतवर्ष के प्राचीन जमाने के हालात पृष्ठ 307 में उन्होंने ये बात लिखी है। फिर इसके बाद में प्रोफेसर डॉक्टर मैक्स मूलर नाम के एक वैज्ञानिक, एक महान दर्शनकार हुए हैं। उनका ये कहना कि जैन धर्म अनंत गुणों का भंडार है और उच्च कोटि का फिलॉसफी है। इससे बड़ी उच्च कोटि की फिलॉसफी दुनिया में नहीं हो सकती है। ऐतिहासिक, धार्मिक, साहित्यिक कथन ये सिद्ध करते हैं कि प्राचीन धर्म इससे कोई और नहीं है। ये इंसाइक्लोपीडिया में ये स्पष्ट लिखा हुआ है। फिर इसके बाद में आपको मालूम हो कि एक महान एक दर्शनकार हुए रेव रेंज जे टी विसेंट। उन्होंने क्या लिखा कि जैन धर्म का जो अधःपतन अहिंसा के कारण से नहीं हुआ। ये जैन धर्म प्रधान धर्म था और ये स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने वाला था, लेकिन किसी आताताइयों के कारण से इसका पतन हुआ है। और फिर क्या कहा, बर्निल यूनिवर्सिटी के चारुलोटा क्रोंज नाम के एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने क्या कहा, जैन धर्म को यदि लोग मानने लग जाएं तो स्वर्ग धरती पर उतर आए। मतलब ये जैन धर्म से पृथ्वी स्वर्ग हो सकती है, ये उनका कहना था। फिर इसके बाद में सुनिए ये कहाँ लिखा, जैन वीर का इतिहास और हमारा पतन अंतिम पृष्ठ पर ये बात उनकी स्पष्ट लिखी हुई है। फिर देखिए यूरोपियन के फिलॉसफर N.A. विसेंट का क्या कहना है कि जैन धर्म के स्थापक भगवान महावीर स्वामी नहीं थे। ये उन्होंने स्पष्ट लिखा। इनके स्थापक जो थे वो अंतिम तीर्थंकर नहीं, बल्कि इसके पहले 23 तीर्थंकर और हुए हैं, ऐसा उन्होंने स्पष्ट यूरोपियन साहित्यकारों ने भी सिद्ध कर दिया है। और इसके बाद उन्होंने ये भी लिखा है कि सुनिए कि हम यदि इस दुनिया की झंझटों से निजात पाना चाहते हैं, इन युद्ध से निजात पाना चाहते हैं, तो सिर्फ एक जैन धर्म ही है। उस सिद्धांत से हम सारी दुनिया को इस झंझटों से, इन युद्धों से निजात दिला सकते हैं, ये उनका कहना था। फिर इसी प्रकार से मिस्टर आवे J.S. डवाई, ये ऐसे एक वैज्ञानिक हो गए हैं, उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि एक जैन धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जो आदि धर्म है, प्राचीन धर्म है। और इन्होंने ये बात स्पष्ट ये कहाँ लिखी हुई है, ये इस पृथ्वी पर यदि सच्चा धर्म है तो ये बात उन्होंने ये डिस्क्रिप्शन ऑफ द कैरेक्टर मेसर्ज एंड कस्टम ऑफ द पीपल्स ऑफ इंडिया, एक पत्रिका निकलती है, उसमें ये प्रमाण स्पष्ट लिखा हुआ है। इसी प्रकार से जर्मनी के ऑनेस्ट लाइमेन नाम के एक दार्शनिक ने स्पष्ट लिखा है कि भगवान महावीर स्वामी इस पृथ्वी पर एक अलौकिक महापुरुष थे। देखिए उनकी सोच क्या है जैन दर्शन के संबंध में। और उन्होंने ये बात और कहा कि यहाँ पर जो 6 द्रव्य हैं, इस 6 द्रव्य को हम स्वीकार करते हैं। कौन कौन से? टाइम के रूप में काल को, सोल के रूप में जीव को, स्काई के रूप में आकाश को, मेटल के रूप में पुद्गल को, और इसके अलावा
धर्म अधर्म द्रव्य को ईथर आदि के रूप में उसको भी स्वीकार करते। मतलब वैज्ञानिक लोगों की विज्ञान की दृष्टि से भी जैन धर्म के 6 तत्व अपने आप सिद्ध हो जाते। ये जर्मनी के उस वैज्ञानिक ने स्पष्ट बात सिद्ध कर दी। इन सब के बाद में भी मैं कहूंगा कि एक डॉक्टर जॉन सहरटेल नाम के एक बहुत महान एक तत्ववेत्ता हुए हैं, उन्होंने कहा मैं अपने देशवासियों को वहां जाकर के यूरोपियन आदि में जाकर के मैं बताऊंगा, मैं जर्मनी में बताऊंगा, सब जगह बताऊंगा, दुनिया का यदि कोई तत्व का ज्ञान देने वाला और उच्च विचारों वाला यदि कोई धर्म है तो वह है जैन धर्म। ऐसे बहुत सारे मैं प्रमाण दे सकता हूं और ये सारे रेफरेंस आपको उपलब्ध करा सकता हूं। इससे ये सिद्ध होता है कि जैन धर्म महान था। और हमारे भले मोदी जी आज कह दें कि ये तो अभी भगवान महावीर स्वामी जो बुद्ध के समकालीन थे वहां से जैन धर्म सिद्ध हुआ है, उत्पन्न हुआ है, ये गलत है। जबकि वेदों का उनको मोदी जी को भी अध्ययन करना चाहिए और उससे इनको सिद्ध करना चाहिए। हठ योग आदि इन ग्रंथों के जिसमें वृषभनाथ भगवान को मंगलाचरण करके इनने नमन किया है, इससे सिद्ध होता है कि जैन धर्म इन वेदों आदि को भी प्राचीन था उनसे, और इनने आदिनाथ को भी स्वीकार किया, माने उनको अपना परमात्मा इष्ट देवता मानते थे। ये सिद्ध होता है वेद के रचयिता भी उनको जिनको नमस्कार कर रहे हैं तुम उनको नकार दोगे तो इसका फल अच्छा नहीं होगा। महाराज श्री, कार्बन डेटिंग से ये पता चलता है कि ये चीज़ कितनी प्राचीन है। तो पुरातत्व को जो हमारी मूर्तियां प्राप्त होती हैं, क्या कार्बन डेटिंग से उनकी भी प्राचीनता सिद्ध होती है? हाँ, क्यों नहीं होती। कार्बन डेटिंग से पुरातत्व विभाग के जितने भी पुरातत्ववेत्ता हैं उन्होंने सबसे प्राचीन हमारी जैन धर्म की मूर्तियां ही सिद्ध की हैं। और दुनिया में कोई मूर्तियां कहाँ उपलब्ध होती हैं, आप जहाँ भी खोदो इस भारत देश में या सारे विश्व में, खासकर से भारत देश में जहाँ भी खोदो तो मुर्दे नहीं मिलते, मूर्तियां मिलती हैं। इसलिए पवित्र भूमि है और कोई नहीं। लेकिन ये कैसे समझाएं इनको, क्या करूं? बस इतना है कि ये प्रमाण है, इसको अपन कह सकते हैं, बस इतना ही कहूँ। महाराज श्री, इतने सारे प्रमाण तथ्य देश विदेशों में सब जगह होने के बावजूद भी क्या वजह है कि आज के लोग भी जैन धर्म की प्राचीनता को मानने को तैयार ही नहीं है? ये लोकतांत्रिक देश है, राजतांत्रिक नहीं है। लोकतांत्रिक देश में जहाँ पर जन समुदाय इकट्ठा होता है सो हर व्यक्ति अपनी अपनी भीड़ जुटाने में लगा, अपने अपने संप्रदाय को बढ़ाने में लगा। यहाँ पर बहुमत के द्वारा सब सरकार बनती है, बहुमत के द्वारा अपनी बात को सिद्ध किया जाता है। इसलिए आज बहुमत इनका है, इसलिए वो सिद्ध कर रहे हैं और अपनी बात कह रहे हैं और हर व्यक्ति अपनी अपनी सिद्धि में लगा है। इस्लाम वाला कहता मेरा धर्म प्राचीन है, ईसाई धर्म कहता मेरा धर्म प्राचीन है, वो इस्लाम वाले कहते हमारे भी 24 पैगंबर हुए हैं, वो बुद्ध वाले भी कहते हमारे 24 बुद्ध हुए हैं, वो कहते हैं हिंदू धर्म वाले कि हमारे 24 अवतार हुए हैं, इसी प्रकार से वो कहते हैं हमारे 24 यीशु हुए हैं। सब ने उसको स्वीकार किया। लेकिन यदि हम इसकी बात को लेकर के आगे चलें तो एक उदाहरण मैं आज जरूर देना चाहूँगा। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति की भैंस गुम गई और भैंस गुमने के बाद उसने पेपर में निकाल दिया कि देखिए जो भैंस ला करके देगा उसको 1 लाख रुपए पुरस्कार दिया जाएगा। भैंस थी 10,000 की, पुरस्कार 1 लाख का। तो वहां पर सब लोग आ गए, कहने लगे क्या तुम पागल हो गए, तुम तो 10 भैंस खरीद लोगे, 1 लाख देने की क्या जरूरत है, अरे 1,000-2,000 देते पुरस्कार तो इतना दिया जाता है, ऐसा क्यों है? तो वो क्या कहता, मैं पागल नहीं हूं, मैं भी जानता हूं। देखिए जब हर व्यक्ति अपनी अपनी भैंस लाएगा कि ये तुम्हारी भैंस है, तुम्हारी भैंस 10,000 की भैंस को बदले 1 लाख मिल रहा तो हर व्यक्ति लाएगा, नहीं भी होगी तो वो ही लाएगा। तो लेकिन ये ध्यान रखना, जब मैं मानूंगा कि ये मेरी भैंस है तभी तो देना पड़ेगा, मुझे मानने नहीं कि मेरी भैंस है। बस वही दशा आज हो रही है। हम लाख प्रमाण दे दें लेकिन इनको मानना भी नहीं, लोकतांत्रिक देश वालों को कि ये हमारी भैंस है, इनको मानने नहीं। इसी प्रकार से आज ये हो रहा है। तो अपनी हठग्राहिता और बहुमत के कारण से ये जैन दर्शन की ये दशा हुई है और लोग पीछे हट गए हैं और इसको मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। ये अपने बहुमत के कारण से हो रहा है। महाराज श्री, शंकराचार्य जी कहते हैं जैन धर्म नास्तिक धर्म है, तो क्या जैन धर्म नास्तिक धर्म है?
नास्तिक कहते कैसे हैं, पहले ये बताइए। नास्तिक कार्य जो आस्था नहीं करता, आस्था नहीं रखता, उसका नाम नास्तिक है। यदि कर्तृत्व को मानने वाला को तुम आस्तिक मानते हो तो ये गलत है। देखिए, नास्तिक धर्म उन्होंने इसलिए कहा है कि वेदों में लिखा है इस सृष्टि की रचना ब्रह्मा ने की है, विष्णु इसकी रक्षा करता है और महेश इसका संहार करता है, इसको नाश कर देता है, प्रलय कर देता है। तो ये जैन दर्शन ने स्वीकार नहीं किया। जैन दर्शन सबसे बड़ा आस्तिकवादी, जैन धर्म बराबर आस्थावादी दुनिया में कोई धर्म है ही नहीं, क्योंकि सम्यक दर्शन, मोक्ष का पहला साधन है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का सच्ची आस्था, सच्ची श्रद्धा, सच्चे आस्तिकवादी बनना। जब तक तुम परमात्मा पर, देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा नहीं करोगे, अपनी आत्मा पर श्रद्धा नहीं करोगे, अपने किए गए कर्म पर श्रद्धा नहीं करोगे, तब तक तुम सम्यक दृष्टि नहीं कहलाओ। इसलिए सबसे बड़ा आस्तिकवादी धर्म कौन सा है? जैन धर्म। लेकिन जैन धर्म ने कर्तृत्ववाद को स्वीकार नहीं किया। तो जैन धर्म आस्तिकवादी तो है लेकिन कर्तृत्ववादी नहीं। कौन सा कर्तृत्व? परकृत कर्तृत्ववादी। ईश्वर कर्तृत्ववाद को जैन धर्म स्वीकार नहीं किया, इसलिए उन्होंने शंकराचार्य आदि ने इसको नास्तिक धर्म कह दिया और नास्तिक धर्म करके इसको हटा दिया। और उसी वजह से इन्होंने नफरत की और इसी वजह से मैंने अभी जो आपसे कहा था कि विद्वेष फैला और इस विद्वेष के कारण से और धर्मशास्त्र में परिवर्तन कर दिया, क्योंकि हमने उसके कर्तृत्व को नहीं माना। तो आप किसी से भी कहिए कि जैन धर्म नास्तिकवादी नहीं, सबसे बड़ा आस्तिकवादी है, लेकिन ईश्वर कर्तृत्ववादी नहीं है, बस इतना है। तो ये जो कहा गया सरासर झूठ है। इस झूठ का खंडन अपन को खूब दिल से करना चाहिए। और सम्यक ज्ञान, जब श्रद्धा मजबूत होती तो फिर सम्यक ज्ञान होता, और जब श्रद्धा और ज्ञान हमारा मजबूत हो जाता तो हम चारित्र अंगीकार करते, फिर हम अपने स्वयं के कर्ता, हम स्वयंभू बन जाते, स्वयं कर्ता बन जाते। इसलिए हम स्वयं कर्ता बन सकते हैं, इसलिए हम इसको कभी नास्तिकवादी नहीं कह सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि आचार्य श्री ने कैसे तर्कों के माध्यम से, तथ्यों के माध्यम से, सबूतों और किस्सों के माध्यम से जैन धर्म की प्राचीनता को सिद्ध किया। पूरे देश से आप लोगों की प्रतिक्रियाएं लगातार, जो नीचे नंबर चल रहे हैं, इन पर आपकी प्रतिक्रियाएं हम लोगों को मिल रही हैं। और आप अब भी अगर संत की अदालत का भाग बनना चाहते हैं, यहां पर आना चाहते हैं, तो आप सादर आमंत्रित हैं। नीचे जो नंबर चल रहे हैं इन पर आप संपर्क कर सकते हैं। और यही बात आगे भी हम करते रहेंगे, यही प्राचीनता की बात और अन्य विषय पर हम चर्चा करेंगे। और हम अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।